जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम किसी पुराने विचारधारा वाले व्यक्ति जैसे कि बूढ़े बुजुर्ग या दादाजी से मिलते हैं और अगर हम लोगों को किसी विषय पर उनसे चर्चा हो जाती है जैसे कि रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति आदि के बारे में, तो समझ जाइए कि वो जो चर्चा आपकी काफ़ी नोक झोंक वाली यानी तीखी होने वाली है, क्योंकि दोनों में से दोनों जो है सो कोई हार मानने वाला नहीं है। सभी अपनी विचारधारा, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताते हैं और दोषारोपण भी करते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बात झगड़े तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी तरह की एक कहानी के बारे में बात करेंगे जिसमें दो व्यक्ति कहना उचित नहीं होगा दोस्तों, दो विचारधारा बोले या दो संस्कृतियाँ जो है सो अपनी विचारधारा को लेकर जो है सो एक दूसरे से झगड़ते हैं, अपने तर्क रखते हैं और एक अच्छी खासी वार्तालाप हो जाती है। देखते हैं कि दोनों में से दोनों कौन अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में सफल होता है। ये तो हमको वीडियो के अंत में ही पता चलेगा। यानी कि आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे छैहर कहानी संग्रह, जिसके रचयिता चितरंजन महतो चित्रा जी हैं, उनकी अगली कहानी 7वीं कहानी के बारे में, जिसका नाम है संस्कृति कर झगड़ा। संस्कृति कर झगड़ा यानी संस्कृति के लिए झगड़ा या संस्कृति को लेकर झगड़ा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ दो पीढ़ियाँ जो है, एक नई पीढ़ी है जिसको हम नूतन पीढ़ी भी बोल सकते हैं और एक पुरानी पीढ़ी, आदि पीढ़ी, या उसको हम लोग सनातनी पीढ़ी भी कहेंगे। दोनों आपस में झगड़ते हैं अपनी विचारधारा, परंपरा, रीति रिवाज को लेकर और दोनों अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। अच्छी खासी वार्तालाप जो है सो यहाँ पर हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी को बढ़िया से समझना है, क्योंकि इस कहानी के अंत में जो है सो मैं इस कहानी से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, MCQs होंगे, वो मैं करवाऊंगा। और जब तक कहानी आप अच्छी तरह से नहीं समझे हुए रहेंगे तब तक आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बना पाएंगे, एग्जाम में भी आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो है सो पूरा वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, खोटा सिलेबस से संबंधित जितने भी भाग हैं, चाहे वो गद्य के भाग हों या पद्य के हों, कहानी हो, नाटक हो, वो सब मैं करवाऊंगा। इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप हर वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें और जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं करवा रहा हूँ उनको समय समय पर रिविज़न करते रहें। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के शुरू में लिखा हुआ, सभ्यता कर जैर मूल लागो, संस्कार संस्कृति और संस्कृति कर जैर लागो, आदमी कर रहन सहन व्यवहार विचार। यानी सभ्यता की जो जड़ है, मूल है, वो है संस्कार और संस्कृति, और संस्कृति की जो जड़ है वो आदमी के रहन सहन और व्यवहार विचार है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सभ्यता की जड़ क्या है, तो सभ्यता की जड़ भी संस्कार और संस्कृति। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि संस्कार और संस्कृति की जड़ क्या है, तो संस्कार संस्कृति की जड़ आदमी का व्यवहार, रहन सहन, उसके विचार हैं। हर एक सभ्यता में जो है सो उसके संस्कार और संस्कृति काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं दोस्तों। चाहे हम किसी भी सभ्यता की बात कर लें, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर लें, वैदिक सभ्यता की बात कर लें, तो भी हम लोग देखेंगे कि वहाँ के लोगों के संस्कार, संस्कृति, वहाँ के रहन सहन जो है सो वही उस संस्कृति की मुख्य विशेषता रही होगी। यानी हर सभ्यता संस्कृति की मुख्य विशेषता उसके संस्कार, संस्कृति और वहाँ के रहने वाले लोगों के व्यवहार, विचार जो है सो रहन सहन होते हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे कर देखिए, यहाँ पर होता है कि व्यवहार विचारिक धरनाठीन कोनो देश क्षेत्रिक विकास हुए। यानी इसी व्यवहार और विचारधारा के नीचे जो है सो किसी भी देश या क्षेत्र का विकास होता है। एकदम सही बात है, क्योंकि दोस्तों अगर जो देश या क्षेत्र अपने व्यवहार, वहाँ के लोग अपने व्यवहार या विचार को अगर बदलते हैं तो उस क्षेत्र या उस देश का विकास होता है, और अगर नहीं बदलते हैं तो वो देश और क्षेत्र जो है सो पीछे ही रह जाता है, यानी वो और सबसे जो है सो पीछे चला जाता है। आगे दोस्तों, 3 रकम कर मानव जाति कर उद्भव विकास पावा है। यानी 3 तरह के जो है सो मानव जाति के बारे में कि वो उद्भव और विकास हुआ है, जिसका ऑस्ट्रेलियन, मंगोलियन और द्रविडियन कर अलग अलग भौगोलिक वातावरण, रहन सहन, लालन पालन, हेले सेले तीनों कर काम करे क्षमता ढंग ढाइच भिनु भिनु पावे है। यहाँ 3 प्रकार के मानव जाति का वर्णन किया गया, ऑस्ट्रेलियन, मंगोलियन और द्रविडियन, और यह कहा गया है कि इनका विकास जो है अलग अलग भौगोलिक वातावरण में हुआ है, इसलिए इनके काम करने की क्षमता, इनके रहन सहन, विचारधारा सब अलग अलग है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जो जिस संस्कृति या जो जिस विचारधारा या फिर भौगोलिक वातावरण में पलता बढ़ता है तो उनकी विचारधारा उसी तरह से होती है। आगे कर है, भारत हो एहे लेखे 2 रकम कर संस्कार कर विकास हेल।
इसी प्रकार जो है सो हमारे देश में भी जो है सो 2 प्रकार के संस्कारों का विकास हुआ है। पहिल संस्कार जो है सो यहाँ पर पहिल संस्कार संस्कृति प्राकृतिक वातावरण बोन झारे बाढ़ल फैलल जकरा आदि संस्कृति व सनातन संस्कृति कहा जाए। यानी पहली संस्कृति बोलते हैं कि पहली संस्कृति वो है जिसका विकास प्राकृतिक वातावरण में जैसे जंगल झाड़ ये सब के बीच में हुआ है, इसलिए हम लोग इसको आदि संस्कृति बोलेंगे या सनातन संस्कृति बोलेंगे। इसके जकर आदि संस्कृति व सनातन संस्कृति कहा जाए, यानी इसको सनातन संस्कृति बोलेंगे, पुरानी संस्कृति, पुरानी पीढ़ी हम लोग बोल सकते हैं। दोसर सांस्कृतिक विकास मैदानी संस्कृति बोड़ नदी बनवल समतुल माठी बाठे बाढ़ल और चक्रल। और दूसरी संस्कृति के बारे में बात हो रहा है कि दूसरी संस्कृति जो है वो बड़ी बड़ी नदियों के बगल में समतल भूमि में उनका विकास हुआ, उसको हम लोग नवीन संस्कृति बोलेंगे, नूतन संस्कृति या नई पीढ़ी हम लोग बोल सकते हैं। ऐसे भी हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इतिहास में जब भी हम लोग किसी सभ्यता और ये देखते हैं कि अगर उस सभ्यता का विकास किसी नदी के किनारे हुआ है तो वो सभ्यता नवीन सभ्यता ही आती है। फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, रावी नदी जिसके किनारे जिसका विकास हुआ, तो वो सभ्यता अगर हम लोग उसको पूरा देखें तो उसको शहरी सभ्यता ही कहा गया, यानी वो नवीन सभ्यता में ही गिना जाता है। तो नदियों के किनारे वाली सभ्यता जो है सो नवीन सभ्यता होती है। खैर छोड़िए, वो अभी बात की बात है, हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर हो गया, आगे देखते हैं कि इस संस्कृति में आधुनिकता और नवीनता बेसी भावे हैं। यानी जो नई सब पीढ़ी है उनमें जो है सो आधुनिकता, आधुनिक विचारधारा जो है सो नयापन कुछ ज़्यादा होता है, जखन की प्राकृतिक संस्कृति व प्राचीनता और परंपरा बेसी देखल जाए। और पुरानी सभ्यता में जो है सो पुरानी बातें, रीति रिवाज, उनकी पौराणिक विचारधाराएँ वो ज़्यादा होती हैं। लोगे एकरा आर्य संस्कृति और अनार्य संस्कृति का नाम दिला। इसी चलते जो है सो दोनों संस्कृतियों को लोगों ने एक नाम दे दिया, आर्य संस्कृति और अनार्य संस्कृति। आर्य संस्कृति, अनार्य संस्कृति, दोस्तों समझ रहे होंगे, आर्य संस्कृति, अनार्य संस्कृति ये शब्द जो है वैदिक सभ्यता से ले गया गया। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ कुल को लेगा और अनार्य उससे नीचे वाले लोग को हम लोग अनार्य कहेंगे। तो इस प्रकार जो है सो यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर कह लें तो पुरानी पीढ़ी, सनातनी पीढ़ी को हम लोग आर्य कहेंगे और नई पीढ़ी के लोग को अनार्य कहेंगे। यानी कि एक पीढ़ी को हम श्रेष्ठ कर रहे हैं और दूसरी पीढ़ी को श्रेष्ठ नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम दोनों को जो है सो भिन्न भिन्न कर रहे हैं, यानी अलग कर रहे हैं। तो इस स्थिति में जो है सो लड़ाई होना लाजमी है। तो वही यहाँ पर होता है कि आर्य नामक चलते दुइयों संस्कृति में चघाई नभाई बेस बेकार कर तकझक होते आयल है। इसी चलते जो है सो दोनों के बीच में हमेशा बकझक या लड़ाई झगड़े होते आते रहते हैं। ठीक है, एखनो जाति और धर्म कर झगड़ा होते रहन, दुइयों एक दूसर के छोट दिखावे में जखन तखन उलझी जाए। इसी चलते जो है सो दोनों जाति धर्म के चलते जो है सो आपस में लड़ते झड़ते रहते हैं और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिराक में लगे हुए रहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सनातन पक्ष लिए ओला गुहार करतल आर हुकरी के बोलल रे कायल कर जन्मला हमरा तोय आँख देखवे हैं। सनातनी पक्ष जो है सो नए पीढ़ी को बोलता है कि कल का जन्मा हुआ तुम आज हमको आँख दिखाता है। ऐसा बहुत बार बहुत लोग बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, कि पुराने के है ना, कि कल जन्मली जुमा जन्मल 8 रोज न को बोला आज तू हमारे से ज़्यादा ऊंचा हो गई है, ऐसा बोलता है बहुत कोई। यानी तुम क्या जानते हो, है ना। वही चीज़ है यहाँ पर, हमरे ले बोड़ बाढ़ ले, हमरे ले सीख ले देख ले, आज तू ही बोड़ है गेल। यानी मेरे सामने ही तुम बढ़ा हो, मेरे सामने ही सीखा और आज तुम हम अपने आप को हमसे ज़्यादा बड़ा कहते हो। आगे है कि हम नहीं रहले तोरा कोई जानबो चिन्हबो नहीं करतो। यानी अगर हम नहीं रहेंगे तो तुमको कोई नहीं पूछेगा, कुत्ता तक नहीं पूछेगा। हालांकि यहाँ कुत्ता नहीं बोला गया है, वही बोलता है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो तुमको कोई नहीं पूछेगा, यानी कि तुम्हारी पहचान मुझसे है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है सो सनातनी नई पीढ़ी को बोलता है। अब नई पीढ़ी क्या है कि यहाँ पर है कि यह बात कर नवा पीढ़ी हंस दे है तो पुराना पीढ़ी के लागू है कि वो हमरा चिढ़ो लगल। इसी बात पर नई पीढ़ी मुस्कुरा देते हैं तो पुरानी पीढ़ी को लगता है कि वो हमको चिढ़ा रहे हैं। तब नवा पीढ़ी कहले कि बाबा हम तोरा काहे ले चिढ़ेबो, हम तो बस इतने कहो हियो कि अरे दादा आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची गेल है और तोय एखनो बोन भीतर डोल पात खेलते हैं से खातिर हंसोहिए। यानी नई पीढ़ी कहते हैं कि हम आपको काहे चिढ़ाएंगे बाबा,
हम तो बस इतना कहते हैं कि आप ये देखिए कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, यानी आधुनिकता के दौर में कितनी प्रगति कर गई है, और आप आज भी पुरानी चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं। जंगल झाड़ के बीच में जो है सो करते रहते हैं, अपनी पुरानी बातों को लेकर रहते हैं। बस यही बात देख के हम हंसते हैं। अब यहाँ पर जो है सो पुरानी पीढ़ी को दाव मिल जाता है कि अरे नई पीढ़ी तो झुक के बात कर रहा है, तो अब जो है सो उसको पटकनी देने के लिए ये क्या करता है, फिर सनातनी तनी धीरज धर कर और नवा पीढ़ी पटकनी देवे खातिर काहू है ना, उसको दाव मिल गया। ये तो झुक के बात कर रहा है। तू कतनो छटपटाए ले, हमर बिन तोर कल्याण नेखे और शांति नेखे, कि बाबू तू कितनो छटपटा लो लेकिन मेरे बिना ना तुम्हारा कल्याण है और ना ही कहीं शांति मिलेगा। कतनो तू धन संपत्ति पिंधे ओढ़े, गाड़ी घोड़ा में आगो ही, हवा में उड़े ही, चाहे पानी भीतरे पैर मारी, मगर हमार जैसन सुख आनंद कहियो नहीं पावे, सब दिन तो हाय हाय करते रहे। अब यहाँ पर पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को बोलते हैं कि चाहे कितनों धन संपत्ति तुम अर्जन कर लो, खूब अच्छा से पहनो, गाड़ी घोड़ा में चलो, हवा में उड़ो, पानी में पैर मारो, लेकिन जितना हम लोग सुख और शांति से रहते हैं उतना तुम लोग कभी ज़िंदगी में नहीं रह सकते हो, और सब दिन तुम लोग हाय हाय करते रहोगे। ये सुनना था। अब इतना सुनना था तो नई पीढ़ी चुप रहती? बिल्कुल नहीं। अब तो दोनों में तीखी बहस और शुरू हो जाती है। आगे बोलते हैं कि मुँह चौथावल दुइयो हेवे लगला। अब दोनों के बीच में और जो है सो मुँह चौथावल यानी कि बहस जो है सो और तेज हो जाती है। एक दूसर का गुण दोष बखाने लगला, एक दूसरे के गुण और दोष जो है सो अब बोलने लगते हैं। जो बात नहीं उखाड़ने को वो भी अब उखाड़ने लगेगा। नवापंथी समझावे लगला, रे भाई इतना उगटा पुरान करे कोनो बात न कह। अब नई पंथी बोलते कि देख भाई इतना उगटा पेची करे की जरूरत नहीं है, तो आपने सब चीज़ बुद्धि ज्ञान के बेची देला, तोरा अपन चीज़ में अब कोई खिंचाव नहीं रहलो। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी बोलते हैं कि हम क्या बोलेंगे तुमको तो अपनी चीज़ों पर ही खुद का आकर्षण खत्म हो गया है। तुम जो है सो सब चीज़ को वो ख़त्म कर दिए हो, पुरानी चीज़ों को। और बोलता है कि और दूसर का चीज़ बसूत हथियावे लगल, और दूसरों की चीज़ों को हथियाने लगा, यानी दूसरों की चीज़ों को अपनाने लगा है। आधुनिकता को खुद तुम अपना रहे हो अपनी चीज़ों को छोड़कर। हम तो रनाई चिढ़ाओ, हम तो सब सच बोलो, ये हम तुमको छोड़ो चिढ़ाते हैं, हम तो जो सच बात है वही बात बोलते हैं। फिर आगे बोलता है तो गते गते अपन रहन सहन खान पान रीति रिवाज पर्व त्यौहार छोड़े लागल है, और हमार सब काम धाम क्रियाकलाप अपनावे लागल है। यहाँ पर नई पीढ़ी बोलते हैं उसको कि तुम तो धीरे धीरे सब अपना रहन सहन खान पान जो है सो अपना उठना बैठना सारे क्रियाकलाप को जो है सो छोड़ रहे हो, और धीरे धीरे सब तो हमारी चीज़ों को अपना रहे हो, मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। हम तुमको मना थोड़ा कर रहे हैं कि मेरे पीछे पीछे आओ, लेकिन ये सब काम तुम खुद कर रहे हो। आगे बोलते हैं कि हम तोरा मना नहीं करबो, तो बताओ कि तोर कर्मा, तोर सोहराई, तोर सरहुल, तोर टुसु पुस मिला सब खाली नेक भर बचल हो कि नहीं। अब बोलता है कि हम थोड़ा मना करेंगे, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे जितने भी त्यौहार हैं, देखिए दोस्तों 4 त्यौहारों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, वो आपके अस्तिनिष्ठ प्रश्न में आ सकते हैं। तोर कर्मा त्यौहार, सोहराई त्यौहार, सरहुल त्यौहार और टुसु, ये चारों कि बताओ कि ये सब जितने भी पर्व है क्या तुम्हारे सिर्फ नाम मात्र के रह गए हैं कि नहीं है, यानी नेक भर रह गए हैं, यानी किसी तरह से उन त्यौहारों को गुजार देना है, लेकिन जितने भी उसके अंदर के रीति रिवाज है वो सब क्या अब तुम लोग करते हो? वही यहाँ पर बोलते हैं कि सब नेक भर रह गए है, और अगर हम गलत ही तो हम तोर से छोट लागे बुद्धि ज्ञान सब में, तो तू होशियार हो, और हमको कोई गलत काम करो हिया तो तोर हमरा डांटे के चाहिए, बोले के चाहिए कि नहीं। और यहाँ बोलते हैं कि चल ठीक है कि मान लो हम गलत हैं, तो तू हमसे तो बहुत होशियार है, बड़ा भी हमसे, तो जहाँ हम गलती करते हैं वहाँ हमको बोलना चाहिए, डांटना चाहिए, और हमको सिखाना चाहिए कि कैसे कि छोटा भाई है उसका घर कैसे चलेगा, उसका परिवार गृहस्थी ये सब चलेगा, ये सब सिखाना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये डांट के जो है सो नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को बोलता है। अब पुरानी पीढ़ी चुप हो जाता है, बोलता है कि अरे इतना डांट कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि ये सही कर रहा है, तो अभी वो चुप रहता है। फिर नई पीढ़ी जो है सो पुरानी पीढ़ी को फिर बोलते हैं कि तोर धीमा चाल हो और हमार तेज, कि तुम तो धीरे चलते हो हम तेज चलते हैं, तो धरती धारी के चले हैं और हम कुदी फांदी। तुम्हारी चाल जो है सो तुम धरती पकड़ के सबको लेके चलते, और हम लोग जो है सो कुदी फांदी, हमारे काम जो है सो काफ़ी तेज होता है, कूदते फांदते हैं। हाँ, हम अक्सर अवसर देखे ही तो ना देखे,
अवसर देख के हम लोग काम करते हैं कि कब कोई काम करना चाहिए और कोई काम नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम लोग ये सब नहीं देखते हो। हुंदे हवा बहे हुंदे हम पिटकारी देहियो, जिधर हवा बढ़ते उधर हम पीट कर देते हैं, मुँह ना आए। हम कर्म कर विश्वास कर ही और तुम धर्म कर, और हम कर्म पर विश्वास करते हैं और तुम धर्म कर। बस इतने अंतर हो तोर और हमर में, बस इतना ही अंतर है तुम्हारे और हमारे में। यानी कि यहाँ पर नई पीढ़ी अपने बारे में बताती कि वो पुरानी पीढ़ी से काफ़ी तेज है हर मामले में, उसके काम करने का तरीका अलग है, और वो कर्म पर विश्वास करते, धर्म पर विश्वास करते हैं। यही सब अंतर वो बताते हैं। अब इतना बोलना था कि अब सनातनी जो है सो चुप रहने वाला तो है नहीं था, पुरानी पीढ़ी अब वो अपने तर्क देती है। सनातनी कहो है कि तो चालाक लागे सेले हमरा उल्टा सीधा बुझवे लागल है। यानी पुरानी पीढ़ी बोलता है कि तुम तो इतना चालाक हो, हमको उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो, हमको उल्टा सीधा सिखा रहे हो। वैसे ही वैसने जैसने हिया का आदिवासी मुंडा मांझी महतो और कोल उराव सबके जर जमीन हथिया लगने। तुम तो हमको उसी तरह समझा रहे हो कि जैसे कि तुम लोगों ने यहाँ के आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाया है और उनकी ज़मीनों को जो है सो हड़प लिया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आदिवासियों के कुछ जातियों के नाम दिए गए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। कौन सा है? मुंडा मांझी महतो कोल उराव। मुंडा मांझी महतो कोल उराव, इन सब के नाम दिए गए हैं जो वस्तुनिष्ठ इस प्रश्न में आ सकते हैं, उसको ध्यान दें। तो पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी बोलते हैं कि तुम उन लोगों को जैसे बेवकूफ़ बना के उन सभी के ज़मीन को हथिया ले, तो तुम हमको भी बेवकूफ़ बना रहे हो। अब इसमें जो है सो नई पीढ़ी को जो है सो गुस्सा आ जाता है। फिर पुरानी पीढ़ी बोलते हैं, फिर सनातनी बोलल कि तोर में सुख शांति ने खो, तू जितना कूद फांद कर, जितना जल्दी अर्जन कमाए और पारे उतने जल्दी खर्चो कर। कि वही बोलते सनातनी कि तू कितनों कूद फांद करो लेकिन तुम में कोई शांति नहीं है, और जितना जल्दी तुम पैसा कमाते हो उतना ही जल्दी तुम्हारा खर्चा भी होता है। यानी जितना अर्जन करते हो उतने खर्चों भी तुम्हारा ज़्यादा जो होता है। यानी तुम्हें सुख शांति वगैरह ये सब जो है सो नहीं है। अब इतना सुनना था तो फिर नई पीढ़ी जो है सो फिर से उसको जो है सो जैसे कि बोलते हैं ना कि आग में घी डालने वाला बात, अब वो फिर से जो है सो बोलना चालू करते हैं। इस उनके नवा पीढ़ी कहला कि ई तो राजशाही बुद्धि शांति मुक्ति हमार नीति नहीं। नई पीढ़ी बोलते हैं कि देखो ये जो राजशाही बुद्धि है, मुक्ति है, शांति वाला जितनी नीति है वो हमारी नीति नहीं है, इन सब से हमको कोई मतलब नहीं, ये मेरी विचारधारा नहीं है। वो बोलता है कि हमार तो जनशाही जनशक्ति विचारधारा अलग है। यानी मेरी विचारधारा है जनशक्ति या जनशाही विचारधारा है। जनता में जकर में बेसी लाभ हुए वही हमारा धरना है। यानी जिस चीज़ में हम लोग का जहाँ लाभ होता है वहीं हम लोग धरना देते हैं, वही हम लोग काम करते हैं। हमारी नीति में आराम चैन कर नींद और मोक्ष कर खोज न करें। यानी हम लोग आराम नींद चैन मोक्ष ये सब की खोज में नहीं रहते हैं, अपना काम में रहते हैं। अब जो है सो यहाँ पर लाइन में लेते हैं पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को। वो क्या बोलते देखिए, बेस बुड़बक लेके बात कर रहे हैं ना वो पीढ़ी, यानी एकदम धुरवा बना हुआ काम करता है हमको। हाँ, बहुत बेवकूफ़ जैसा बात करते हो मेरे सामने। तो ये तो बेसी पूजा पाठ मंदिर मस्जिद तीर्थ हज कर रही कि तुम ही तो हमसे ज़्यादा जो है सो पूजा पाठ मंदिर मस्जिद हज तीर्थ सब करते हो, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाते हो, बड़ी बड़ी मंदिरें बनाते हो, और फिर जो है सो उसी के बीच में जो है सो दोनों जो है सो काट मार भी करते हो। फिर वही बोलता है कि आपने स्वार्थ खाली लड़ो कटो ही और कहो ही कि शांति चैन सुख नहीं चाहिए, और बोलते हो कि हमको शांति और सुख नहीं चाहिए। ये सब तो झूठा आडंबर है, यानी तुम्हारे झूठे आडंबर है, ये तो झूठा आडंबर ला गई। यानी पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को उसको आईना दिखा रही है कि सबसे ज़्यादा पूजा पाठ ये सब मंदिर मस्जिद सब तुम ही लोग करते हो, लड़ते मरते भी हो, और बोलते हो कि हमको सुख और चैन नहीं चाहिए। ये सब झूठे आडंबर जो है सो सब करना बंद करो तुम लोग। नवा पीढ़ी की बोलती बंद हो गया। अब नवा पीढ़ी देखा ये तो सच बात बोले तो उसकी बोलती बंद हो जाती है कि ये सच बात बोल रहे हैं। बात को बढ़ता देख अब जो है सो नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से समझौता करने की कोशिश करते हैं कि दूर चलो हटाओ बात को यहीं ख़त्म कर दो। और वो बोलते हैं कि हम लोग जो है सो भाई भाई हैं और हम लोग का साथ तो चोली दामन का है। वही यहाँ पर बोलते हैं बात से राय के खातिर नवा पीढ़ी कहल कि हमारा और तो रिश्ता तो चोली दामन के लागो है, समझौता करो लागो। ठीक है, चोली दामन का साथ हम लोग का है तो क्यों हम लोग लड़ रहे हैं, चलो समझौता कर लेते हैं। अब तो पुरानी पीढ़ी को और दाव मिल गया। अब उसको लगा कि नई पीढ़ी झुक गई तो वो जो है सो और है सो
बोलना चालू करते हैं। अब बोलते हैं कि तुम्हारे साथ कैसा समझौता, तुम तो अपना बुद्धि और ज्ञान का ढोंग पीट के पूरा दुनिया में आग लगा दिए हो। वही यहाँ पर लिखते हैं कि फिर सनातनी बोल रहे कि तो अपन ज्ञान बुद्धि के ढोंग दिखा के पूरी दुनिया में आग लगा दिली, तो चलते उग्रवाद नक्सलवाद जन्मल हो, कि तुम्हारे चलते ही जो है सो उग्रवाद और नक्सलवाद जन्म लिया। अब इतना सुनना था कि नवा पीढ़ी फिर से गुस्से में आ जाती है। अब वो बोलती है, नवा पीढ़ी सनातनी के बात काटट कहले ई मानो हियो कि उग्रवाद हमार पीढ़ी के सोबले बोड़ समस्या हो, मकिन ई हमार नहीं बल्कि तोहिन के सामाजिक कुरीति, भेदभाव, ऊंच नीच, गरीब अमीर, बाहरी भीतरी संघर्ष लागो। अब नई पीढ़ी जो है सो गुस्से में बोलते कि मानते हैं कि आज हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद या उग्रवाद है, लेकिन ये हमारी नहीं बल्कि तुम्हारी गलत नीतियों, तुम्हारी सामाजिक कुरीति, भेदभाव, ऊंच नीच, अंदर बाहर की जितनी भी कुरीतियां हैं, इन सब के चलते जो है सो जन्म लिया है, ना कि मेरे चलते जन्म लिया है। यानी कि वो नक्सलवाद के जन्म के पीछे सामाजिक कुरीतियों का हाथ बताते हैं। उसके बाद आगे बोलते हैं कि एकर सामाजिक आर्थिक उपचार होने चाहिए, और इस नक्सलवाद और उग्रवाद का सामाजिक और आर्थिक जो है सो उपचार होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। यानी वो कहते हैं कि समाज में फैली कुरीतियों को अगर दूर कर दिया जाए तो वे लोग जो भटक गए हैं उन सबको जो है सो मुख्य धारा में लाया जा सकता है, या फिर अगर हम उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करें तो फिर कोई भी आदमी जो है सो नक्सलवाद या उग्रवादी क्यों बनेगा। तो ये सब बोलते हैं कि इसका समाधान समाज से और आर्थिक स्थिति से होना चाहिए, ये बोलते हैं। मगर एकरा राजनीतिक बना के समस्या और गंभीर कर देती। यहाँ पर नई पीढ़ी बोलते हैं कि उग्रवाद या नक्सलवाद सामाजिक समस्या है, लेकिन लोग इसे राजनीतिक बना देते हैं और इस समस्या को और गंभीर कर देते हैं। दूसरा कि पुलिस और प्रशासन भी जो है सो बीच बीच में जो है सो तंग करती है। वही बोलते हैं कि ऊपर से पुलिस प्रशासन कर जुल्म बढ़ा, पुलिस प्रशासन अलग से जुल्म करती है, वो अलग है। पुरातनी नवा पीढ़ी से सहमत होके कहले कि नक्सली के तोरे पीढ़ी उकसावे और सर सामान जर जुगाड़ देहथुन। अब यहाँ पर पुरातनी जो है सो पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी बोलते हैं कि चलो भाई तुम ठीक बात बोला है, ये एकदम सही है, तुम्हारी बात को हम एकदम मानते हैं, लेकिन ये भी है कि नक्सलियों को तुम्हारी पीढ़ी के लोग ही उकसाते हैं और उनके भी जितने भी जर जमान हथियार वगैरह जो भी है, जितने भी जुगाड़ का काम है वो सब वही करते हैं, क्योंकि इतना बुद्धि ज्ञान हम लोगों के पीढ़ी वालों में नहीं है कि हम लोगों के लिए सर सामान जुगाड़ करें, ये सब चीज़ करें। आगे है यहाँ पर देखिए, मकिन हमर समझदारी से काम ले और मोछेक लड़ाई नहीं कर। अब यहाँ पर बोलते हैं पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को कि लेकिन हम लोगों को क्या करना चाहिए कि समझदारी से काम लेना चाहिए और बिना मतलब का मोच की लड़ाई, यानी बिना मतलब के शान शौकत की लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये जो है सो नई पीढ़ी भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और बोलते हैं नहीं कि तो ठीक कहे दादा, यह बाटे हमिन चांद मंगल ग्रह घर बनवे लगल, आकाशे अंतरिक्षयान राखे ही और फिर जाति धर्म टुंगरा टुंगरी सीमा खातिर झगड़ा करो ही, ई ठीक नेखाओ, हम इनके फिर से सोचे चाहिए। अब नई पीढ़ी बोलते हैं कि तू ठीक कहे दादा कि हम लोग जो है सो मंगल ग्रह या फिर चांद पर घर बनाने की बात करते हैं या फिर आकाश में अंतरिक्षयान को रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ धर्म कर्म जाति के ऊपर या फिर ज़मीन टुगरा टुगरी किसी सीमा को लेकर विवाद करते हैं और झगड़ा झंझट करते हैं। ये ठीक बात नहीं है और इन सब के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। और ये जो है सो इतना कहते कहते नई पीढ़ी चुप हो जाती है और कहानी यहीं जो है सो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि इस कहानी में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों पीढ़ी जो है सो अपने अपने रीति रिवाज अपने अपने संस्कृति के ऊपर में तर्क रखते हैं, अपने आप और गुण दोष दोनों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो है सो न किसी की जीत हुई और ना ही किसी की हार हुई। यानी ये हम लोग कह लेंगे कि अगर पुरानी पीढ़ी में बहुत सारी अच्छी बातें हैं तो कुछ ख़राब बातें भी हैं, और अगर नई पीढ़ी में हम लोग देखें तो नई पीढ़ी में ऐसा नहीं कि हर चीज़ खराब है, कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं। दोनों पीढ़ियों में जो है सो कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ खराब बातें भी हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब अगर कहानी समझ में आ गई तो चलिए हम लोग जो है सो बात करते हैं इससे संबंधित
जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन प्रश्नों की। पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर में है, संस्कार संस्कृति ककर जड़ लागो है, यानी संस्कार और संस्कृति किसकी जड़ है? ए समाज कर, बी सभ्यता कर, सी धर्म कर और डी कर्म कर। तो शुरू में ही मैंने बताया था दोस्तों कि संस्कार और संस्कृति सभ्यता की जड़ है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न देखिए, ई कहानी में मानव कर कौन जाति के उद्भव विकास ले नाय बचकल गए हैं, यानी इस कहानी में मानव जाति के किस प्रकार के बारे में नहीं बताया गया है? ए ऑस्ट्रेलियन, बी द्रविडियन, सी एशियन और डी मंगोलियन। तो इसका आंसर होगा सी एशियन, यानी ऑस्ट्रेलियन, द्रविडियन, मंगोलियन के बारे में है, एशियन के बारे में नहीं है। तीसरा नंबर प्रश्न, कौन संस्कृति के विकास प्राकृतिक वातावरण बोन झारे बाढ़ल फैलल है, यानी किस संस्कृति का विकास जो है प्राकृतिक वातावरण यानी जंगल झाड़ आदि में हुआ है? ए सनातन संस्कृति, बी नतुन संस्कृति, सी राजनीति संस्कृति और डी धार्मिक संस्कृति। तो हम लोग देखें यहाँ पर तो दो ही संस्कृति के बारे में बात हुआ है, एक सनातन और नतुन। तो यह आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सनातन संस्कृति, यानी सनातन संस्कृति का विकास, पुरानी संस्कृति का विकास प्राकृतिक वातावरण जंगल झाड़ आदि में हुआ है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, बोड़ बोड़ नदीक बनवल समतुल माटी बाठे बाढ़ल और चक्राइल संस्कृति कौन है, यानी बड़ी बड़ी नदियों के किनारे जो है सो समतल भूमि के पास किस संस्कृति का विकास हुआ है? ऑप्शन नंबर ए सनातन संस्कृति, बी नतुन संस्कृति, सी राजनीतिक संस्कृति और डी धार्मिक संस्कृति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नतुन संस्कृति, यानी नई संस्कृति, नई पीढ़ी का जो है सो विकास जो है बड़ी बड़ी नदियों के किनारे हुआ। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, ई कहानीकर कौन आदिवासी जनजाति के बारे में बचकल गेल है, कि इस कहानी में किन आदिवासी समूह के बारे में जो है सो बताया गया है? ए हो, बी संथाल, सी बिरहोर और डी महतो। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, यानी महतो के बारे में। ई कहानीकर मुंडा, मांझी, महतो, उरांव के अलावा आर कौन जनजाति के बारे में बचकल गेल है? तो ऑप्शन देख लीजिए इसका, ए असुर, बी संथाल, सी बिरहोर और डी कोल, यानी इसका आंसर होगा डी कोल, यानी होगा कि मुंडा, मांझी, महतो, उराव और कोल, इन सब के बारे में इस कहानियों में बताया गया है। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, टूसू परब कर कौन मेला लागू है, यानी टूसू परब में कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन नंबर ए अघन मेला, ऑप्शन नंबर बी माघ मेला, सी में है पूस मेला और डी में है चैत मेला। तो इसका आंसर होगा पूस मेला, यानी पूस मेला टूसू परब में लगता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, आठवां नंबर प्रश्न, ई कहानी कर कौन पर्व बारे में नाय बचकल गेल है, यानी इस कहानी में कौन से पर्व के बारे में नहीं बताया गया है, नहीं बोला गया है? ए मंडा, बी कर्मा, सी सोहराय और डी सरहुल। पहले हम लोग को बताया कि यहाँ पर जो है सो कर्मा, सोहराय, सरहुल, टूसू ये सब के बारे में है, मंडा के बारे में नहीं है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मंडा। नौवां नंबर प्रश्न देखिए, कौन चीज़ बारे में बचकल गेल है कि अब तोहिन कर ई खाली नेग भर बचल हो? किस चीज़ के बारे में ये बोला गया है कि अब ये सब तुम लोगों के लिए सिर्फ नेग भर नाम मात्र के रह गए हैं? ऑप्शन नंबर ए शादी ब्याह बारे में, बी पर्व त्यौहार बारे में, सी खेलकूद बारे में, डी खान पान बारे में। तो इसका आंसर होगा बी पर्व त्यौहार बारे में। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, हम कर्म पर विश्वास कर ही और तोय धर्म पर, ई कौन बच के हैं? यानी ये लाइन जो है, हम कर्म पर विश्वास करते हैं, कर्म पर, और तुम धर्म पर, ये कौन बोलता है? ए सनातनी, बी दोनों कोई, सी नवापंथी और डी कोई नाय। तो ये कौन बोलता है? नवापंथी, कि हम कर्म पर विश्वास करते हैं और तुम धर्म पर। 11 नंबर प्रश्न देखिए, नवा पीढ़ी सनातनी के साथ कौन रिश्ता बारे में बचको है? यानी नवा पीढ़ी जो है सो पुरानी पीढ़ी के साथ कौन सा रिश्ता के बारे में बोलता है? हामिल कर तो ब्लैंक कर रिश्ता लगो, यानी हामिल पर कौन रिश्ता लगो? ए ऑप्शन धूप छाँव, बी बाप बेटा, सी भाई भतीजा और डी चोली दामन। तो इसका आंसर होगा डी चोली दामन, यानी हो जाएगा हामिल कर तो चोली दामन कर रिश्ता लागे। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न, नक्सलवाद के कौन समस्या आरो गंभीर यानी बोड़ बना दे है? तो नक्सलवाद को और कौन सी समस्या जो है सो बड़ी बना देती है? ए धार्मिक समस्या, बी आर्थिक समस्या, सी सामाजिक समस्या और डी राजनीतिक समस्या। तो इसका आंसर होगा डी राजनीतिक समस्या।
क्योंकि इस कहानी में जो है सो नक्सलवाद की समस्या सामाजिक माना गया है, लेकिन राजनीतिक करके इसको और बड़ा और गंभीर बना दिया जाता है। अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर प्रश्न देखिए, नावा पीढ़ी के हिसाब से सामाजिक कुरीति, भेदभाव, ऊंच नीच, गरीब अमीर, बाहरी भीतरी संघर्ष चलते कौन समस्या है। यानी नई पीढ़ी कहती है कि सामाजिक कुरीति जिसमें भेदभाव है, ऊंच नीच है, गरीब अमीर, बाहरी भीतरी संघर्ष के चलते कौन सी समस्या जन्म लेती है। ए उग्रवाद समस्या, बी आतंकवाद समस्या, सी सामाजिक समस्या, डी धार्मिक समस्या। तो इसका आंसर होगा ए उग्रवाद समस्या। 14 नंबर प्रश्न, ई कहानी के हिसाब से नक्सली के कौन पीढ़ी उकसावे है। यानी इस कहानी के हिसाब से नक्सलियों को कौन जो है सो पीढ़ी उकसाता है, बहकाता है। ए आदि पीढ़ी, बी नवा पीढ़ी, सी दुयो पीढ़ी और डी कोई ना है। तो इसका आंसर होगा बी नवा पीढ़ी। यानी नवा पीढ़ी जो है नक्सलियों को उकसाने का काम करता है। 15 नंबर प्रश्न, झूठा आडंबर कौन पीढ़ी करो है। कौन आदमी जो है सो झूठ मूठ का आडंबर करता है। ए नवा पीढ़ी, बी सनातनी, सी दुयो पीढ़ी और डी कोई ना है। तो इसका आंसर होगा ए नवा पीढ़ी। नवा पीढ़ी जो है सो झूठ मूठ का आडंबर करता है, बोलता शांति नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है पूजा पाठ यही सब करता है ना। इसलिए ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा नवा पीढ़ी। 16 नंबर, ये कहानी के लिखवैया रहा। इस कहानी को किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए शांति भारत, बी ए के झा, सी चित्रंजन महतो चित्रा और डी वासुदेव महतो। इसका आंसर आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा चित्रंजन महतो चित्रा। 17 नंबर प्रश्न, सनातनी और नवा पीढ़ी कौन बातें यहाँ झगड़ो रहलथिन। यानी सनातनी और नई पीढ़ी यहाँ पर किस बात को लेकर यहाँ पर झगड़ते हैं। पहला धर्म कर समस्या, बी नंबर समाज कर झगड़ा, सी कर्म कर झगड़ा और डी संस्कृति का झगड़ा। तो चैप्टर का नाम ही है संस्कृति कर झगड़ा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा संस्कृति कर झगड़ा। दोनों संस्कृति को लेकर झगड़ते हैं यहाँ पर। 18 नंबर क्वेश्चन, जितना जल्दी अर्जन करबे उतने जल्दी ब्लैंक भाई जतो। जितना जल्दी अर्जन करते हैं ना उतना जल्दी क्या हो जाता है। ए ऑप्शन कमैनी भाई जतो, बी खर्चो भाई जतो, सी उधार भाई जतो और डी अंधार भाई जतो। तो इसका आंसर क्या होगा बी नंबर खर्चो भाई जतो। यानी जितना जल्दी अर्जन करबे उतने जल्दी खर्चो भाई जतो। अगला नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए दोस्तों, 19 नंबर, बेकार में झूठ मूठ कर ब्लैंक लड़ाई मत कर। यानी बेकार में झूठ मूठ कर। ए ऑप्शन सांस्कृतिक, बी पैसा कर, डी सी मोचेक और डी धर्म कर। यानी इसका आंसर होगा सी नंबर मोचेक। बेकार में झूठ मूठ कर मोचेक लड़ाई मत कर। यानी दोनों जब लास्ट में मान जाते हैं तो बोलते हैं बिना मतलब का मोच का लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 20 नंबर प्रश्न, तोरा अपन चीज़ें अब खिंचाव नी रही गेल, एक बात कौन बच गए। ये कौन कहता है कि अब तुमको अपनी चीज़ ही आकर्षित नहीं करती है। ए नंबर सनातनी ऑब्लिक आदि पीढ़ी, बी नंबर नवा पीढ़ी, सी दुयो पीढ़ी और डी कोई ना है। तो ये कौन कहता है नवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को कहता है कि अब तुमको अपनी चीज़ जो है सो खुद आकर्षित नहीं करती है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नवा पीढ़ी। 21 नंबर प्रश्न देखिए, ककर जैर लागो हैर आदमी का रहन सहन व्यवहार विचार। यानी जो है सो किसकी जड़ जो है आदमी का रहन सहन व्यवहार विचार है। आदमी का रहन सहन व्यवहार विचार किसकी जड़ है। ए नंबर ऑप्शन सभ्यता कर, बी धर्म कर, सी राजनीतिक कर और डी जो है सो संस्कृति कर। तो पहले ही बताएं कि संस्कृति की जो जड़ होती है वो आदमी का रहन सहन व्यवहार विचार और संस्कृति जो है सो सभ्यता की जड़ होती है। 22 नंबर प्रश्न, गते गते कौन अपन रहन सहन खान पान रीति रिवाज सब परब त्यौहार छोड़े लागल है। कौन जो है सो धीरे धीरे अपने सभी रहन सहन खान पान रीति रिवाज पर्व त्यौहार सब छोड़ने लगता है। ऑप्शन नंबर ए सनातन पीढ़ी, बी नवा पीढ़ी, सी दुयो पीढ़ी और डी कोई ना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सनातन पीढ़ी। 23 नंबर प्रश्न देखिए, नवा पीढ़ी कर विचारधारा का लागू है। नई पीढ़ी की विचारधारा क्या थी। ए राजशाही या राजशक्ति, बी जनशाही या जनशक्ति, सी शांति प्रिय और डी नीति शास्त्र। तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी जनशाही जनशक्ति नई पीढ़ी की विचारधारा है। 24 नंबर, शांति मुक्ति आराम चैन नींद और मोक्ष ककर नीति नाय लागू है। यानी ये सब जो है शांति मुक्ति आराम चैन नींद और मोक्ष ये सब किसकी नीति में नहीं आती है। ए ऑप्शन सनातन पीढ़ी, बी नवा पीढ़ी, सी दुयो पीढ़ी और डी कोई ना है। तो इसका आंसर होगा बी नवा पीढ़ी। तो इस प्रकार इस कहानी से 24 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा। उम्मीद है कि ये सभी आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और अपना कमेंट जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।